नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार बघेल प्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजकुमार बघेल नदी मित्र यूट्यूब चैनल में। आज हम 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, टॉप करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं पीसीएस 2023 प्री को ध्यान में रखते हुए चर्चा करेंगे। उसमें पहला प्रश्न है, कोप 27 की बैठक 6 नवंबर से 20 नवंबर 2022 को कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका सही आंसर है शर्म अल शेख। मिस्र में एक जगह है शर्म अल शेख। यहाँ पर कोप 27 की बैठक हुई थी। और आपको कोप 27 या कोप के बारे में, कोप का पूरा नाम पूछे कोई, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज है। और पहली बैठक इसकी 1995 में जर्मनी में आयोजित हुई थी। और इस साल की जो थीम थी वो ग्रीन हाउस गैसों को लेकर, गैस उत्सर्जन को स्थिर करने के लिए, जलवायु परिवर्तन और उसके खतरों से बचाने के लिए, इन सब पर ध्यान आकर्षित करने के लिए ये मीटिंग हुई थी। उसके बाद है, इसमें 35,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 190 देशों के लगभग 35,000 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। प्रश्न है दूसरा, 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 15-16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली द्वीप में, बाली एक जगह है, वहां पर आयोजित हुआ था 17वां G20 शिखर सम्मेलन। अब इसके बारे में कहा जाए कि 17वां शिखर सम्मेलन था तो 2023 के लिए इसकी अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? भारत को सौंपी गई है। अर्थात कह सकते हैं कि 2023 में G20 का 18वां शिखर सम्मेलन भारत में होगा। और G20 शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, डिजिटल परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, वैश्विक अर्थव्यवस्था आदि विषयों को ध्यान में रख करके नीतियां बनाई गई, इन पर चर्चा हुई। प्रश्न है तीसरा, 22वें विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो 22वें विधि आयोग का गठन कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी जी की अध्यक्षता में हुआ था। और पहली बार विधि आयोग का गठन 1955 में हुआ था। विधि आयोग ने अब तक 277 रिपोर्टें सौंपी जा चुकी हैं विधि आयोग के द्वारा। और भारत में जो कानून संबंधी सुधारों में विधि आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी भूमिका सरकार की नीतियों की सलाहकारी और आलोचनात्मक दोनों प्रकार की होती है। कई फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने आयोग द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया है और इसकी सिफारिशों का पालन किया है। इस प्रकार यह एक जवाबदेह, पारदर्शी, नागरिक हितैषी सरकार को बढ़ावा देने का भी प्रयास करता है, जो विधि आयोग का ये कार्य है। अगला प्रश्न है, डिजिटल शक्ति अभियान कब शुरू हुआ था? तो इसका डिजिटल शक्ति अभियान शुरू हुआ है 2018 में, जून महीने में। देश भर में महिलाओं को डिजिटल मोर्चे पर जागरूक बनाना, लचीलापन विकसित करना और सर्वाधिक कारगर तरीकों से उन्हें साइबर अपराध से लड़ने में मदद करना है। डिजिटल शक्ति अभियान का ये 4.0 का शुभारंभ हुआ है और ये राष्ट्रीय महिला आयोग ने 15 नवंबर 2022 को डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत की है। ये सवाल आ जाए, पीसीएस प्री में सवाल आया कि डिजिटल शक्ति 4.2 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि जो महिलाएं हैं वो डिजिटल मोर्चे पर किसी भी प्रकार के उनका हिरासमेंट न हो, वो किसी भी भेदभाव से निपटने के लिए स्वयं तैयार हो सके और साइबर अपराध से लड़ने में उनकी मदद हो सके। इसके लिए डिजिटल शक्ति अभियान 4.2 शुरू किया गया है। 5वां सवाल है, उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है? तो आंसर है इसका 7 शहरों में, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज, नोएडा, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी। इसमें क्या है कि जो डीएम के कई अधिकार हैं वो पुलिस कमिश्नरों को दे दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 है, नई चेतना पहल का संबंध किसके भेदभाव या किसके भेदभाव के विरुद्ध अभियान है? ये लैंगिक भेदभाव के प्रति, जो जेंडर इनइक्वालिटी होता है उसके प्रति, भेदभाव के प्रति ये एक सामुदायिक आधारित राष्ट्रव्यापी अभियान है। केंद्र सरकार द्वारा 25 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत नई चेतना नई पहल का शुभारंभ किया गया, जो लैंगिक जागरूकता अभियान की शुरुआत करता है या उसके लिए कार्य करता है।
इसमें 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2022 तक देश के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में जन आंदोलन के रूप में इसे चलाया गया था। और इसकी थीम थी, इस अभियान की थीम थी एलिमिनेशन ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस, लिंग आधारित हिंसा का उन्मूलन। ये नई चेतना, नई पहल की थीम है। अगला सवाल है, ईपीएफओ की स्थापना कब हुई थी? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 4 मार्च 1952 को हुई थी। ये सांविधिक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर, कर्मचारी भविष्य निधि का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। यह कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के लिए धन बचाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह संगठन भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा शासित है। अगर सवाल आ जाए ईपीएफओ ग्राहकों की संख्या और किए गए वित्तीय लेनदेन की मात्रा के मामले में दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। तो ये सवाल आ जाए ईपीएफओ की स्थापना कब हुई थी, तो सही आंसर इसका लगाना है 4 मार्च 1952 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। कैसी संस्था है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है। और अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज की तलवार का क्या नाम है? तो उनकी तलवार का नाम है जगदम्बा। ये करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन चल रहा है काफी। शिवाजी महाराज की तलवार अभी लंदन में रखी हुई है। उस तलवार को भारत लाने के लिए ब्रिटिश सरकार से बात चल रही है और सरकार का लक्ष्य है, महाराष्ट्र सरकार का भी लक्ष्य है, केंद्र सरकार का भी लक्ष्य है कि 2024 तक महाराज शिवाजी की जो तलवार जगदम्बा है उसको भारत में लाया जाए। प्रश्न नंबर 9 है, बांग्ला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बांग्ला महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। बांग्ला महोत्सव बांग्लादेश में नहीं मनाया जाएगा, पश्चिम बंगाल में नहीं मनाया जाता है। ये बांग्ला महोत्सव है वो मेघालय में मनाया जाता है। ये 10-12 नवंबर 2022 के मध्य बांग्ला महोत्सव मनाया गया था। बांग्ला महोत्सव मेघालय में गारो समुदाय, जो गारो कम्युनिटी है उसके द्वारा मनाया जाता है और उनका ये लोकप्रिय त्योहार है। इसमें 100 ड्रम फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है। इसे 100 ड्रम फेस्टिवल, 100 ड्रम्स फेस्टिवल के नाम से इसे जाना जाता है। यह एक फसल उत्सव है जो गारो जनजाति के मुख्य देवता सालजोंग के सम्मान में आयोजित किया जाता है। अब कोई पूछ ले कि बांग्ला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो सही आंसर होगा मेघालय में। कब मनाया जाता है? नवंबर के महीने में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया गया? मेघालय में। कौन सी जनजाति मनाती है? गारो जनजाति मनाती है। कौन से देवता हैं गारो जनजाति के? सालजोंग देवता हैं। यह त्योहार सर्दियों के मौसम में आरंभ तथा परिश्रम की अवधि का अंत का प्रतीक है। इस दौरान आदिवासी अपने देवता सालजोंग को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाते हैं। समारोह में सूर्य भगवान को स्थानीय चावल से बना पेय पदार्थ परोसा जाता है तथा रंगीन पारंपरिक पोशाक पहनकर 100 ढोल की थाप पर नृत्य करते हैं। बांग्ला महोत्सव का महत्व क्या है? सबसे पहले ये 1976 में मनाया गया था और गारो जनजाति मनाती है। इतना सवाल, इससे ज्यादा नहीं आएगा। नेक्स्ट सवाल है, लास्ट सवाल है, 10 प्रश्न का ये टेस्ट सीरीज थी। तो कड़ालेकाई परसे उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये कड़ालेकाई परसे उत्सव मनाया जाता है कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। यहाँ पर कड़ालेकाई परसे उत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव क्यों मनाया जाता है? ये मूंगफली का उत्सव है, एक तरह से मूंगफली खुदाई होती है वहां पर, तो ये उत्सव मनाया जाता है। और कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज में, करंट अफेयर्स की नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।